ऑटोबॉट्स आ गए। घबराओ मत, मैं एक एम्बुलेंस हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? तुम ऑटोबॉट्स की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बॉस से तो कम ही बदबू आती है। वैसे ये बात तो मैं उसके मुंह पर बोलने वाला हूँ। इससे पहले वो तुम्हें पिघला देंगे। पिघलाएंगे? अच्छा सुझाव है। मैं अपना सवाल दोहराऊंगा नहीं। कहाँ है मेगाट्रॉन? नहीं नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। सच में? क्या हुआ, अब मुंह नहीं चलाओगे? रैचेट, ये क्या कर रहे हो तुम? पूछताछ कर रहा हूँ। और नियम तोड़ रहे हो। वो एक डिसेप्टिकॉन माइनर था, एक मामूली गुलाम, कोई योद्धा नहीं। ओह, और मैं एक मामूली डॉक्टर हूँ, है ना? ऑटोबॉट सिर्फ तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब कोई और रास्ता ना बचा हो। यही फर्क है हम में और डिसेप्टिकॉन्स में। अगर तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ ऑप्टिमस। क्या तुम जानते हो कि इस वक्त मेगाट्रॉन कहाँ पर है? नहीं ना? मैं जानता हूँ। और क्या ये जानते हो कि हमें कहाँ से एनर्जॉन का भंडार मिल सकता है? नहीं ना? मैं जानता हूँ। बस करो रैचेट, शांत हो जाओ। शांत रहने से ही ये नौबत आई है। शांत रहने की वजह से हमने साइबरट्रॉन खोया है। डिसेप्टिकॉन्स के पास वॉरशिप है, फौज है, बहुत सारा एनर्जॉन भी है। तुम कहते रहते हो कि मेगाट्रॉन कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन हम हमेशा सिर्फ उनके चमचों पर ही वार करते रहते हैं, जबकि हमें मेगाट्रॉन पर वार करना चाहिए, और वो भी आज ही, वहां जहां उसे सबसे ज्यादा नुकसान हो। डिसेप्टिकॉन पर सीधे हमला करने का मतलब है जवाबी हमला, जिसका नतीजा सिर्फ बर्बादी होगी। मैं मासूम इंसानों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन हमारी जान खतरे में डाल सकते हो। क्लिफ जंपर से ही पूछ लो। ओह, मैं तो भूल गया, वो तो हमारे बीच रहा ही नहीं। बस बहुत हुआ। तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है ऑप्टिमस, तुम दिखने में तो बहुत बड़े हो, पर हो खोखले। तुम्हें मेगाट्रॉन को खत्म करने का मौका मिला था ऑप्टिमस, है ना? बल्कि कई मौके मिले थे। मुझे डर है कि सिंथेटिक एनर्जॉन ने तुम्हारी सोच पर पर्दा डाल दिया है मेरे दोस्त। मेरे अगले आदेश तक तुम बेस पर ही रहोगे। बम्बलबी, ब्रिज खोलो। ठीक है। रैचेट का कुछ पता नहीं चल रहा। वो नकली एनर्जॉन उसके सिग्नल को रोक रहा होगा। उसे ढूंढते रहो। अगर हम रैचेट तक नहीं पहुंचे तो वो मेगाट्रॉन तक पहुंच जाएगा। हाँ, वो ज्यादा ही रुबाब झाड़ती है, उसके सभी हाथ अजीब हैं, पर फिर भी काफी दिलचस्प है।
मैं जानता था तुम ये गलती जरूर करोगे। तुम खुद को साइंटिस्ट कहते हो? अब तक तुम मेरे लिए ताजे एनर्जॉन का ठिकाना ढूंढ नहीं पाए। माफ कीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, उस नए ऑटोबॉट के हमले की वजह से हमें वहां से निकलना पड़ा। अच्छा, और कौन है वो नया ऑटोबॉट? यही है। तो ये है वो जिससे तुम डर के भाग निकले। ये ऑप्टिमस प्राइम का डॉक्टर है। बिल्कुल नहीं मेगाट्रॉन, मैं तो तुम्हारा विनाश हूं। तो ये बात है। साइबरट्रॉन के नाम। तुम पहले कभी इतने जोशीले नहीं थे रैचेट। हो सकता है किसी केमिकल का असर हो। ये रहा लैब के लिए सैंपल डॉक्टर। जांच करो, अगर उसने ऑप्टिमस के डॉक्टर पर ऐसा असर किया तो सोचो हमारी फौज पर उसका क्या असर पड़ेगा। ऑप्टिमस, मुझसे गलती हो गई। ऑप्टिमस, रैचेट का सिग्नल वो ऑनलाइन आ गया। बम्बलबे, ऑटोबॉट्स रोल आउट। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे कहना होगा डॉक्टर, तुमने डिसेप्टिकॉन्स के इरादों को पूरा करने में काफी मदद की है। तुम्हारे गुजरने के बाद सबको तुम्हारी कुर्बानी की दास्तान सुनाऊंगा। अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। 3, 2, 1। ये क्या? इतनी जल्दी नहीं। क्या करने की सोच रहे हो? उसे पीने की? नहीं, इसका वजूद मिटाने की। बेवकूफ कहीं के, मेगाट्रॉन मुझे छोड़ेंगे नहीं। आराम से मेरे दोस्त, तुम काफी एनर्जॉन खो चुके हो, असली और नकली भी। मेरा इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस चाहता था कि तुम सबकी मदद हो जाए, जानता हूं, लेकिन इस कोशिश में हम एक बहुत ही अनमोल चीज खो देते, हमारा डॉक्टर और एक भरोसेमंद दोस्त। तुम्हारी वजह से आज हमें बहुत सारा एनर्जॉन मिल गया और इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। उस सिंथेटिक एनर्जॉन फॉर्मूला को थोड़े बदलाव के बाद ही टेस्ट करना चाहिए। सिर्फ मशीन्स पर, ऑटोबॉट्स पर नहीं। शुक्र है कि उनके हाथ जो एनर्जॉन लगा था
उसे तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया।